This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः फाल्गुन शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 3 मार्च 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् चारुदौर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिविद्यां श्रुतपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं रत्नोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आप्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। आज मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से, तो 7 बजे तक करेंगे। समांशं रसगन्धाभ्र दरदंच विशोधितं लोहखल्ले विनिक्षिप्य गव्वाज्येन समन्वितम्। तो समांश इस प्रकार का रस, गंधक, अभ्रक, दर्द और ये लोहखल में डाल के गव्वाज्येन समन्वितम, उसमें गोघृत डाले। मर्दकेनापि लोहेन मर्दयेत् दिवसत्रयम्। तो लोह का मर्दन करना है, लोह के शरीर में मर्दे दिवसत्रयम्, 3 दिवस मर्दन करना है। द्रोणी चुल्यां न्यसेत् खल्लम सांगारायाः प्रयत्नतः। तो द्रोणी चूली में इस खल को रखना है जो अंगार से भरी हुई इस प्रकार की है, प्रयत्न पूर्वक। इति सिद्ध रसेन्द्रोयम लघु सिद्धार्थभर्को मतः। तो ये लघु सिद्धाभ्रक नाम का रसेंद्र रसश्रेष्ठ है। वल्लतुल्य रसो जीर्ण वारिणा संयुक्त प्रगे।
तो एक वल्ल मात्रा में जीरक के पानी के साथ सुबह प्रातः काल में सेवन करें। पीतो हरति वेगेन ग्रहणीम अति दुर्धराम, और अति वेग से अति दुर्धर ग्रहणी को नाश करता है। अतिसारम महाघोरम सातिसारम ज्वरंत था। महाघोर अतिसार और अतिसार युक्त ज्वर पाचनी दीपनी रुद्याव पाचनो दीपनो रुद्यो गात्रे लाघव कारक। तो पाचन दीपन रुद्य और गात शरीर में लघुता निर्माण करने वाला है। नागार्जुन ने कथिता सद्य प्रत्यय कारक, तो राम नागार्जुन ने इसको बताया है और तात्काल प्रत्यय देने वाला इस प्रकार का ये योग है। तो वैसे आसान है बनाने में, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो द्रोणी चूल्ही पे चूल्हे पर रखने पर कितनी बार तक, कितनी देर तक ये करना है, इसके बारे में निर्देश नहीं है। शायद ये विशुष्क इस प्रकार का हो जाए तो सिद्ध हो जाएगा। सिद्धाभ्रक रस स्वरवारोग्यवटी रसम फलमितं तुल्यं शुद्धनागेन संयुतं द्रावयित्वा ऐसे पात्रे सतैले निक्षिपेत क्षितौ। तो एक पल रस पारद और शुद्ध नागेन संयुतम, शुद्ध नाग एक पल द्रावयित्वा ऐसे पात्रे, तो लोहे की कढ़ाई में उसको पतला करके सतैले निक्षिपित क्षितौ, और तैल के साथ द्रावण करना है और फिर भूमि पर डालना है। ततो द्रुते विनिक्षिप्य गंधक तत्विलोड्य। तो ये द्रुत है, उसमें गंधक डाल के उसका आलोड़न करते पुनरायस पात्रे तत्क्षिप्ता द्राव्य निक्षिपे, फिर से आयस पात्र में डालकर फिर से द्रावण करके डाले। तत्तुल्यम जारे तालम पुनः संचूर्ण पूर्ववत, फिर उतना ही हरताल उसमें डालना है, फिर पुनः चूर्ण करके पूर्ववत विधि से करना रहता है। तत्तुल्यम जारे सम्यक कुनटिम परिशोधिता, तो उतनी ही कुनटी या जो कपर्दिक है वो डाले परिशोधित इस प्रकार के। तत्तुल्यम चूर्णित तस्मिन् क्षिपे नागम निरुत्थकम, फिर से नाग डालना है ये निरुत्थ नाग होना है। तावदेव मृतम ताप्यम सर्वमन्यच्च तत्समम, और उतना ही सुवर्ण माक्षिक तीक्ष्णाय, और उन सभी के समान तीक्ष्ण लोह खरपरम व्योम हिंगुलंच शिलाजतु, खरपर अभ्रक हिंगुल शिलाजतु पृथक कर्षांशमानेन षटकोलम कटफलम विषिम, और फिर एक कर्ष मात्रा में षटकोल, ये जनरली षडूषण नाम से कहा जाता है। षटकोल पंचकोल कहा जाता है और षडूषण कहा जाता है। कटफल मिशी दिव्यकंच चतुर्जातम रेणुको शीर वेल्लकम, तो अजमोदा चतुर्जात रेणुका उशीर वेल्लक तुम्बरु भार्गिका रसम कंकोलम शोर पुष्कपम रिंगणी चिरतिक्तंच। ये रिंगणी मैं पहली बार देख रहा हूँ। रिंगणी तो मैं समझता हूँ मराठी शब्द है, लेकिन ये संस्कृत में आया है तो मूल संस्कृत होगा, वही प्रचलन में आ गया। नहीं तो कंटकारी यही ज्यादातर प्रचलन में शब्द है। चिरतिक्तंच बीजान्युन्मत्तकस्य च फलद्वयञ्च लाङ्गल्या सर्वेषां द्वादशांशकम् वत्सनाभं सितं भूरि विनिक्षिप्य ततः परं त्रिफलानां दशाङ्घ्रीणां कषायेण ततः परम्। तो लांगली सितम भूरी विनिक्षिप्य ततः परम त्रिफला और दशमूल, इनका कषाय से जयंती आर्द्रक वासानाम मार्कवस्य रस तथा भावयित्वा, तो इन सभी की भावना देना है। जयंती आर्द्रक वासा मार्कव भावयित्वा च कर्तव्य वटका क्षणकोन्विता, और फिर चणक जैसे वटी बनाए। एक एक वटिका सेव्या कुर्या तीव्रतराम क्षुधाम ते तीव्रतर क्षुधा निर्माण करते हैं। रुचिंच सर्वतो वंदिम सेव्यम स्वादुच शीतलम,
रुचि निर्माण करता है, वन्नी निर्माण करता है, तो सादी और शीतल अन्नपान लेना है। सामांच ग्रहणीं सदांगतुदनं शोषोत्कटं पाण्डुताम् आर्तिं वातकफत्रिदोषजनितां शूलं च गुल्मामयम् हिक्काध्मान विसूचिकांच कसनं श्वासार्चसां विद्रधिम् सर्वारोग्यवटी क्षणाद्विजयते रोगां तथान्यानपि। तो सामग्रहणी सदा अंगतोद शोष उत्कट पांडुता आरती वात कफ त्रिदोषजनित शूल। आरती जो है वात पित्त त्रिदोषजनित, शूल गुल्म, हिक्का आत्मान विसूचिका कास श्वास अर्श विद्रधि और अन्य रोग, इन सभी का ये सर्वारोग्यवटी ये इस नाम से बताई गई है। तो काफी ज्यादा द्रव्य है और पाठ भी काफी कॉम्प्लिकेटेड इस प्रकार का है। रसगंधकयोः कृत्वा कज्जलिं तुल्यभागयोः द्रावयित्वा ऐसे पात्र तुल्यं निश्चयेत् वरा चराचर भवं भस्म तत्र माक्षिक संभवम् गंधपाषाण सहितम पात्रे लोहमये क्षिपेत्। तो परद और गंधक इनकी कज्जली करे तुल्य भाग लेकर और फिर आयस पात्र में उसको द्रावित करे और जितना रस है उतना चराचर भव भस्म, ये कपद का भस्म डाले और माक्षिक संभवम और स्वर्ण माक्षिक का भस्म डाले। गंधपाषाण सहितम पात्रे लोहमय क्षिपेत् और गंधपाषाण के साथ लोहमय पात्र में डाले। तत्काष्ठेन विलोडाद्य निक्षिपेत कदली दले। तो काष्ठ से विलोडन करके कदली दल पर उसको डाले। तथा आच्छाद्य संचूर्ण दिधाय आयस भाजने, उसको आच्छादन करके चूर्ण करके ये आयस भाजन में रखे, लोहे के पात्र में रखे। अक्षमात्रम क्षिपेत भस्म तत्र माक्षिक संभवम, 1 तोला माक्षिक भस्म उसमें डाले। सम्यक निश्चंद्रताम नितम व्योम भस्मम फलोन्नितम, और निश्चंद्र हुआ अभ्रक भस्म 1 पल उसमें डाले। विषम विषांच गांधारिम माचसारम सजीरकम, माचसार सर्वं समांशं कृत्वा रसे चार्धांशतः क्षिपेत्। तो विषारी गांधारी, ये मांचसार क्या है मालूम नहीं, देखते हैं। मोचसार शालमली वेष्टक और जीरक सर्वं समांशं कृत्वा रसे चार्धांशतः क्षिपेत्। ये सभी समभाग में लेकर रस के आधा भाग हिस्सा इतना डाले। तनुमयतन मर्दयित्वा भावयत अतियत्नता, तो मर्दन करके भावना दे दे। जयंत्याच महाराष्ट्र गजांकिन्याश्वगंधया पंचकोल कषायश्च चूर्कुर्यात् चूर्णं ततः परम्। तो जयंती महाराष्ट्री गजांकिनी, क्या मालूम है, हस्तिपर्णी वगैरह ऐसा होगा, अश्वगंधा पंचकोल और फिर चूर्ण करे। इति सिद्धो रस स्वयं ग्रहणी गजकेशरी, तो ये ग्रहणी गजकेशरी है। ग्रहणी गजकेशरी का वर्णन गणेश शास्त्र में आया है शायद। ग्रहणी वज्र कपाट ये भी आया था, देखना पड़ेगा एक बार। नाम तो नंदिना प्रोक्ता कर्मतश्च सुधा निधि, तो इस नाम से नंदी ने उसको कहा है और ये कर्मतः सुधा निधि, अमृत का निधान, इस प्रकार का साठा है। वल्लेन प्रमितश्चायं रसशुंठ्या कृताक्तया सेवितो ग्रहणीं हंति सत्संग इव विग्रहम। तो एक वल्ल इतनी मात्रा में या शुंठी घृताक्त इस प्रकार की उसके साथ अगर उसका सेवन करते हैं तो ग्रहणी का नाश करता है, जैसे सत्संग विग्रह का नाश करता है, कलह का नाश करता है, इस प्रकार से। पथ्यमात्र पदार्थव्यम स्वल्पाज्यम दधितक, तो इसमें गवाज्य
स्वल्पाज्यम दही और तक्र के साथ थोड़ा घी देना है। हितम वितंच विशदम लघु ग्राही रुचिप्रदम, और हितमित विशद लघु ग्राही रुचिप्रद। ये विशद पहली बार अन्न के गुण के संदर्भ में बताया गया है, ये अलग बात है। पाचन दीपनोत्यर्थम आमग्नो रुचिकारक, पाचन दीपन आमग्न रुचिकारक इस प्रकार का है। तत्तद औषध योगेन सर्वाति सारनाशनः, और इन औषध योगों से सर्वाति सार का नाश करने वाला प्रकार का है। बध्नन विमलं शीघ्रम नादमानं कुरुते नृणाम, शीघ्र मल को बंधा करते हुए भी आत्मान नहीं करते हैं। ये एक अहम मुद्दा है। अतः शीघ्र प्रभाव काहीतरी मला असं थोडस वर ठेवायला पाहिजे। पारदम गंधकम व्योह मन राहू दे नको काय तीक्ष्णम तालम वनश्चिला सौवीरमंजलम शुद्धम विमलं च समावशकम एपिक्कज्जलिकां कृत्वा स्वल्पतैलेन भर्जयेत्, ग्रंथिकम जीरकम चित्रम दीप्यकम पुस्तकम विषम बालाम्रम बालबिल्वं च मोचसारम समावशकम। पारद गंधक अभ्रक तीक्ष्ण लोह ऐसा पकड़ना पड़ेगा। ताल मनशिला, हरताल मनशिला, सौवीर अंजन, शुद्धम विमलं च समावशिकम और विमल, ये जब सभी समावश लेने हैं। एवं कज्जलिकां कृत्वा, तो पहले कज्जलिका बनाए, स्वल्प तैलेन भर्जयेत्, फिर थोड़े तेल में उसका भर्जन करे। ग्रंथिकम जीरकम चित्रम दीप्यकम पुस्तकम विषम, तो पिपल मूल जीरक चित्र अजमोदा मुस्ता विष, बालामरम बालबिल्वंच मोचसारम समावशकम, मोचसार और समावशक ये सब सम प्रमाण में डालने हैं। चूर्ण पूर्ववत कलकम तदर्धेन विनिक्षिपेत, चूर्ण करके उसके आधा हिस्सा कल्क डाले। पुनर्विमर्दयेत, जैसे कल्क करके डालनी है। पुनर्विमर्दयेत यत्नात् एक रूपम भवेत् था, और एक रूप होने तक उसका मर्दन करे। भावेत सप्तवाराणी पंचकोल कषाय था, और पंचकोल कषाय से 7 बार भावना दे। अरलुत्व रसेनापि दशवाराणी भावयेत, और अरलुत्व रस इससे भी 10 बार की भावना देनी है। अनेन क्रमयोगेन रसो निष्पद्यते ह्ययम्, तो इससे ये रस निर्माण होता है। जम्बो जगधो विश्वघनाम्बुना ही सही रसक शीघ्र प्रभावाभिदो, तो ये शीघ्र प्रभाव इस प्रकार का नाम का रस है। विश्वघनाम्बुना, तो शुंठी और मुस्ता के जल के साथ मिश्र करके। निष्कार्ध प्रमितो, निष्कार्ध मात्रा में। महाग्रहणिका रोगेति सारा में, महाग्रहणिका रोग और अतिसार। आधा आत्माने ग्रहणी भवे, रुचिहते वाते के मंदानले, तो आत्मान जो ग्रहणी से उत्पन्न हुआ है, रुचिहता है वात और मंदानल। मुक्ते चापि मले पुनः चलमला शंकासु हिक्कासु च, और मल विसर्जन हो जाने के बाद भी पुनः चलमला शंका, पुनः मल बाहर निकलने वाला है, इस प्रकार की अगर आशंका होती है और हिक्का होता है तो इसका प्रयोग होना है। ये एक थोड़ी अजीब बात है। कृते भी अकृत संज्ञता, करने पर भी किया नहीं है और फिर से होने वाला है मल प्रवर्तन, इस प्रकार की आशंका होना, ये IBS के लोगों में दिखाई देता है। और कई बार ऐसा भी होता है
कि जब तक बाहर जाने के कपड़े नहीं पहनते तब तक संवेदना नहीं होती, जैसे ही कपड़े पहनते हैं तो संवेदना होती है। सिर्फ कपड़े उतार कर फिर से मल विसर्जन करने के लिए जाना पड़ता है। आने के बाद अब ठीक है, अभी कपड़े पहनेंगे तो फिर से यही आशंका हो जाती है। तो ये काफी लोगों में देखा देखा जाता है इस प्रकार का। तो ये इस प्रकार की पुनश्चलमला शंकासु, ये स्पष्ट रूप से लक्षण के रूप में यहाँ आया है, ये अजीब है। अथ पोट्टली कपर्दतुल्यं रसगन्धकञ्च लोहमृतण्टं कणकञ्च तुल्यं जया रसेन एकदितं विमर्द्य चूर्णेन सम्पिष्य पुटे तु भाण्डे ददीत च पोटलिकाञ्च दोषत्रयप्रधानग्रहणी निवृत्त्यै। तो कपर्दतुल्य रसगंधक कल्क लोह मृतलोह टंकणंच तुल्यम, तो जया यानी कि विजया या भंगा होगी, नहीं तो ये जयंती होगी। एक दिनम विमर्द्य, एक दिन मर्दन करके, चूर्णेन संपिष्य पुटेत्तु भांडे, और चूर्ण से पेशन करके भांड में रखे। दधि तथा पोटलिकांश दोषत्रय प्रधान ग्रहणी निवृत्ति, और उसकी ये पोटली जो है वो दोषत्रय प्रधान इस प्रकार के ग्रहणी के निवृत्ति के लिए दे दे। वह्निज्वालावटी नष्टपिष्टौ चतुर्माशौ प्रत्येकं रसगंधकौ अब्रकम माशमानंच मातुलुंगाम्लमर्दितम्। तो रस और गंधक दोनों 4-4 मास इतने ले ले, जिसने नष्ट पिष्ट हो गए है, चंद्रिका कुछ भी नहीं रही है उसमें। अभ्रक 1 मास लेना, मातुलुंग अम्ल मर्दित, और वो मातुलुंग के अम्ल से मर्दित हो। शोधितम सप्तधा शैवम द्विमांशम त्रिषणम पृथक, तो त्रिषण पृथक, विश्व मरीच और पिप्पली अलग अलग शोधित करके, अभ्रक शोधित होगा। सप्तधा चैव द्विमांशम त्रिषणम पृथक, त्रिशूल भृंग चांगेरी सातरा तीक्ष्ण पर्णिका श्वेता पराजिता कन्या मत्स्याक्षी ग्रीष्म सुंदरा कर्णौ कर्णमोटौ च रुदंती चित्रकारजकात दुस्तूर काकमाचीभ्यां मुशल्याश्च पृथक् रसैः मर्दितं द्विपलैः कुर्याद्वटिकाम् आशसंविदा ग्रहण्यापर्णखण्डेन व्योषयुक्ता निषेविता अरुचिं राजयक्ष्माणं मंदाग्निं सूचिकागदान् क्षमेद्वटिका नाम्ना वह्निज्वाला इति गीयते। तो नाम तो ये वह्निज्वाला इस प्रकार का है कि अग्नि की ज्वाला इस प्रकार का। तो भावना यही है ज्यादा। मुझे नहीं मालूम, ये शायद नहीं मिलती होगी इस प्रकार से। अथ वज्रधर रसगंधक ताम्राभ्रम क्षारां स्त्रीन् वरुणो वृषम् अपामार्गस्य च क्षारः लवणं द्विमाशकम् चांगर्यास्ति शुण्ड्याश्च रसे पिष्टं तत्पुटे पचेत् पुटे भक्षयित्वा ततो गुञ्जां ग्रहण्यां काञ्जिकं पिबेत् पक्तिशूले च कासे च मंदाग्नौ आर्द्रकद्रवम् अम्लपित्ते च धारोष्णं क्षीरं वज्रधरो ध्येयम्। तो रसगंधक ताम्र अभ्र 3 क्षार वरुण और अड़ुलसा या वासा अपामार्ग क्षार लवण, 3 क्षार में अपामार्ग वर्जित है क्या? द्विमाशकम चांगेर्यास्ति शुंड्याश्च रसे पिष्टम पचेत् पुटे, चांगेर्यास्ति शुंडी के रस के साथ पेषण करके पुट दे। ये एक बार देखते हैं अपामार्ग क्षार। क्षारांस्तिं स्वर्जिका टङ्कणञ्चैव क्षार उदाहरता इत्युक्त क्षारत्रयं वरुणस्वरदर्शनं लवणं सैन्धवम्। तो अपामार्ग अलग रहेगा। असग्रहणी कपाट रसः
रसेन्द्रगंध अतिविषा अभयाम्बरम क्षारद्वयमोचरसो वचाच। ठीक है, इसको कल आगे बढ़ाते हैं, आज यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते।